Hello बच्चों, let's read this question. The question says when cell has stalled DNA replication for, तो कौन सा चेक पॉइंट जो है जिसको प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट होगा हमें बताना है. तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या होते हैं? बेसिकली वाई शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अराइज होते हैं एज अ डीएनए स्प्लिट. जब डीएनए जो है ओपन होता है स्प्लिट होके, तो जो वाई शेप स्ट्रक्चर अराइज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन फोर्क. तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है G1 by S, G2 by M, M बोथ G2 by M एंड M. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज चेक पॉइंट. तो इन अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो स्टेजेस होती हैं एट विच सेल होता है डिसाइड करता है इफ इट नीड्स टू प्रोसीड करना है कि नहीं प्रोसीड करना है. तो अमंग दिस जो 3 चेक पॉइंट्स है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज G1, G2 एंड M चेक पॉइंट. तो जो G1 चेक पॉइंट है ये होता है एट दी G1 by S ट्रांजिशन चेक. G1 by S ट्रांजिशन चेक. इन दिस स्टेज दी चेक जो डीएनए होता है फॉर एनी डैमेज जो कि बेसिस होते हैं प्रिवेंट करते हैं डीएनए की कॉपी को. अगर ये बेसिस फिक्स नहीं होते तो जो चेक पॉइंट है देन अलाउ करता है प्रॉपर मैकेनिज्म टू गो थ्रू एंड फिक्स होते हैं दोज म्यूटेशंस इन दी जीनोम. एंड ये जब जो डैमेज बेसिस होता है ना, अगर ये फिक्स हो जाते हैं तो सेल जो है वो प्रोसीड करता है टू दी एस फेज. अगर ये जो डैमेज है ये होते हैं तो अगर करेक्ट हो जाते हैं, ये जो इश्यूज है ये फिक्स हो जाता है, तो डी जो आगे है प्रोग्रेस होता है एस फेज में, जहाँ पे जो डीएनए है वो एक्चुअली क्या करता है एस फेज में डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट करता है. देन जो G2 चेक पॉइंट है ये ट्रांजिशन होता है बिटवीन G2 by M, G2 by M, जहाँ पे डीएनए जो है उसको चेक किया जाता है फॉर इनकम्प्लीटली रेप्लिकेटेड, और जहाँ पे अगर कोई डैमेज डीएनए है तो डैमेज डीएनए. देन इसके बाद M चेक पॉइंट जो है इसे स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोला जाता है जो कि होता है ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज. इट चेक्स अगर जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स है प्रॉपरली अटैच है कि नहीं है टू दी सिस्टर क्रोमेटिड एट दी मेटाफेज प्लेट. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या पूछा गया है व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क. जब स्टॉल किया गया है तो कौन सा चेक पॉइंट जो है प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट होगा. तो यहाँ पे G2 by M जो गिवन है ये करेक्ट हो जाएगा कि जो G2 चेक पॉइंट है ये प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट होगा एज यहाँ पे क्या होता है सेल स्टॉल डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज G2 by M. आंसर विल बी option B, that is G2 by M. I hope you understood it well. Best of luck.